इंडिया रूस से धड़ाधड़ तेल खरीद रहा है। इसकी वजह यह है कि जबकि आलमी मंडी में तेल $119 फी बैरल बिक रहा है, तो रूस वही तेल 95 रुपए फी बैरल बेच रहा है। इसका मतलब है लगभग कोई $25 फी बैरल आलमी मंडी के अंदर तेल बिक रहा है और $25 कम फी बैरल रूस के अंदर तेल बिक रहा है। इंडिया इतना ज़्यादा तेल खरीद रहा है उनसे कि उन्होंने अपनी इंपोर्ट्स में, रूस से इंपोर्ट्स में 9 गुना इजाफा किया है। मई के महीने में 3.36 मिलियन मेट्रिक टन उन्होंने इंपोर्ट किया है, और जब से यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई है तो उन्होंने 4.8 मिलियन मेट्रिक टन रूस से इंपोर्ट किया है। अच्छा, आपको दिलचस्प बात ये बताता हूँ कि बार बार ईयू के लोग और अमेरिका वगैरह इंडिया के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, मगर वो बिल्कुल भी इससे बैक ऑफ नहीं कर रहे। कह रहे हैं हमारी मर्जी, हम जिससे मर्जी तेल खरीदें, आपको इससे क्या परवाह। इस वक्त इंडिया जो है 80% अपना तेल बाहर से खरीदता है और उसमें से 2 या 3% सिर्फ रूस से खरीद रहा है, बल्कि इसको बढ़ाई जा रहा है और इसको इस तनासब बढ़ती चली जा रही है। मगर ये कि इंडिया भी रफली लगभग उसी सिचुएशन में जिसमें हम हैं, यानी कि उनको भी ज़्यादातर अपना तेल ख़रीदना पड़ता है, बाहर से ख़रीदना पड़ता है, मगर फ़र्क उनमें और हम में ये है कि वो रूस से तेल ना सिर्फ ख़रीद रहे हैं बल्कि को बढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखते हैं कि अगर पाकिस्तान रूस से तेल खरीदे तो हम कितने को पैसे बचा सकते हैं, क्या मामला आता है। पाकिस्तान के अंदर ऑयल कंजम्पशन पहले ऊपर बढ़ी, 2017 तक ऊपर जाती रही, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर धड़म से नीचे गिर गई और मज़ीद अभी नीचे गिरेगी, क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है तो कम लोग खरीदेंगे। मगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो पीरियड के जिसके अंदर हमारी ऑयल कंजम्पशन मैक्सिमम थी, ऑयल इंपोर्ट्स मैक्सिमम थे, यानी 2016-17 का पीरियड अगर देख लें तो उस वक्त हम 556,000 बैरल्स हर रोज़ इस्तेमाल कर रहे थे। कितने? 556,000। दिलचस्प बात यह है कि 88,261 बैरल्स हम भी प्रोड्यूस करते हैं, पाकिस्तान भी प्रोड्यूस करते हैं। तो बहरहाल इसको निकाल लेते हैं, इसमें से एवरेज निकाल लेते हैं कि 556,000 में से 88,261 माइनस कर लें तो ये बैरल्स ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये बैरल्स ऑफ ऑयल हम रूस से इंपोर्ट करें तो हम फी दिन कितने डॉलर बचाएंगे? जवाब है जनाब $11,693,475 फी दिन आप बचाएंगे अगर आप रूस से तेल खरीदेंगे, क्योंकि हर बैरल पर आपको कम से कम $24-25 जिसको कहना चाहिए ना बेहतर सौदा मिलता है। अब वैसे तो हर वक्त कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट ये कहते रहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, हम इससे बड़ा प्यार करते हैं, मगर जब ये मामला आता है, तेल का मामला आता है, तो मैं सोचता हूँ कि फिर आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स कहाँ जाती है? भाई एक जगह आपको तेल मिल रहा है $120 पर फी बैरल, दूसरी जगह $95 का मिल रहा है, $95 का मिल रहा है। तो अगर आप मंडी जाते हैं, आप एक जगह जाते हैं, एक दुकान पे जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ $120 की चीज़ है, दूसरी दुकान पे जाते हैं, आप देखते हैं $95 की चीज़ है। आप चीज़ को एग्जामिन कर लें, देखें जी माल है, और कहते हैं जी माल है, वो कहते हैं लाल है, कहते हैं लाल है, सारा दाना लाल है, सारा दाना लाल है, सारी गड्डी लाल है, कहता है सारी गड्डी लाल। आप कहते हैं ठीक है जी, फिर मैं ये खरीद लेता हूँ, ये सस्ता है और उतना ही मयारी है। मगर यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमेरिका के कहने पर, वेस्ट के कहने पर ईयू भी अपने इंपोर्ट्स रशिया से कम करना चाह रहा है, चाइना अपने इंपोर्ट्स रशिया से बढ़ा रहा है, इंडिया अपने इंपोर्ट्स रशिया से बढ़ा रहा है, रशिया की सारी प्रोडक्शन एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। यार हम भी इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें, इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? अगर इंडिया चाइना ख़रीद रहा है तो सबसे पहले वेस्ट जो है उनको कहेगा कि भाई ना ख़रीदो वगैरह वगैरह, और हमारी तो मजबूरी है इस वक्त। क्या आप मानते हैं इस बात को कि हमारी इंतहाई मजबूरी? क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त पेट्रोल की कीमतें हो गई हैं वो आप अदा करना चाहते हैं? अगर थोड़ी सी इसमें कमी आ जाएगी कोई बुरी बात होगी? तो मेरा यही ख्याल है, रूस से तेल खरीदें, ईरान से तेल खरीदें, अमेरिका से बातचीत कर लें, कोई नेगोशिएट कर लें, कोई बातचीत करें कि जी ये हमारी ज़रूरत है, इसके बगैर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पूरा नहीं कर सकते। अगर आप सस्ता तेल खरीदने में कामयाब हो जाते हैं, डॉलर अपने बचाने में कामयाब हो जाते हैं, रुपया भी डॉलर के एवज बेहतर हो जाता है, उसका भी एक्सचेंज रेट बेहतर हो जाता है, ऊपर से इतनी सख्त जो महंगाई हमें फेस करनी पड़ी वो हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, जो फाके और आगे आने लगे हैं, गुर्बत बेरोज़गारी आने लगी, वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं अगेन आपको ये कहता हूँ कि इसके बारे में सोचें। पहले ही इस्माइल मिफ्ता साहब ने कह दिया कि रूस तो हमसे ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं। भाई रूस क्यों नहीं ट्रेड करने के लिए तैयार? वो इंडिया भेज रहा है ना, बिल्कुल आपके पड़ोस मुल्क में वो अपना तेल भेज रहा है, ऑयल टैंकर्स वगैरह के जरिए भेज रहा है, तो यहाँ पे भी भेजने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। पाइपलाइन शाइपलाइन का बाद में देख लेंगे, मगर ऑयल टैंकर्स के जरिए तेल तो पहुँच सकता है।
दूसरी बात मिफ्ता साहब ने ये कह दी जो इस पर मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि इतनी आर्टिकल्स पहले हमने पढ़े जिसमें उन लोगों ने ये कहा कि वो ये तो फाइनेंशियल जीनियस है जी, फाइनेंशियल जीनियस है इस्माइल मिफ्ता, कमाल आदमी, कमाल इकोनॉमिस्ट है, गुरु है फाइनेंस का वगैरह। आज उनकी स्टेटमेंट पढ़ी तो मैं तो बिल्कुल, मेरे तो सर चकरा गया कि जब उन्होंने ये कहा जी पेट्रोल वगैरह ये तो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने सोचा यार पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डीजल भी इस्तेमाल होता है, पेट्रोल भी इस्तेमाल होता है, हर जगह ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जब इन बुनियादी चीज़ों में अशिया में इजाफा होगा कीमतों में, और जब ऊपर से बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा और ऊपर से गैस की कीमत में भी इजाफा होगा, तो महंगाई तो होगी, ये अमीरों को थोड़ी इम्पैक्ट करेगी। अमीरों के पास तो कुशन होता है ना। अगर भाई देखो मेरी 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, चलो 1 लाख रुपए भी तनख्वाह है, तो थोड़ी सी कीमतों में इजाफा होगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है, 40,000 रुपये तनख्वाह है, 25,000 रुपये तनख्वाह है, 20,000 रुपये तनख्वाह है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा, आप सोचें। तो बहरहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत हैज़ मेड अ मैस ऑफ थिंग्स। ना ईरान से ट्रेड करते हैं, ना टापी गैस लाइन पाइपलाइन बनाते हैं, ना रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, ख़रीदने के लिए तैयार हैं। अपने कौमी मफादात को मुस्तरद करते हुए किसी और ही लगता है डगर पर चल रहे हैं। और अगर वाकई वो फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं तो भाई जो सस्ती चीज़ मिल रही है कम से कम वो ख़रीद लो, हम पे कुछ एहसान कर लो। बहुत शुक्रिया।